अगर एक के बाद एक राजकुमारों की गर्दनें अपने सांप कटने लगे और मरने के बाद भी उनकी आंखें खुली रहे, तो क्या ये मौत है या कोई श्राप? एक ऐसा राज्य जहां हर सुबह राजमहल के दरवाजे पर एक नई गर्दन लटकती थी। राजा टूट चुका था, राज्य दहशत में था और इसी अंधेरे में दो भाई खड़े थे। एक बुद्धि से भरा लेकिन लालच में अंधा, दूसरा साधारण लेकिन ईमानदार और भाग्यवान। एक ने कहा, मैं राजा बनूंगा। दूसरे ने कहा, मैं सिर्फ एक बेटी को बचाना चाहता हूं। एक भाई सुनहरी लोक में गया जहां सुंदरता मौत का जाल थी और प्यार पत्थर बना देता था। वहां एक मलिका थी जो जवान रहने के लिए राजकुमारों का खून पीती थी, और एक राजकुमारी जो अगली भली थी। एक भाई लालच में हमेशा के लिए खो गया और दूसरा मौत के रास्ते पर सिर्फ भरोसे के साथ चल पड़ा। क्या ईमानदारी शैतान को हरा पाएगी? क्या भाग्य श्राप को तोड़ पाएगा? ये कहानी है मौत, मोह और मोक्ष की, जहां अच्छाई जीतती है लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। अरे, ये आधी रात को राजकुमार देवांश कहां जा रहा है? ये जरूर किसी गुप्त खजाने की तलाश में निकला है। आज मौका अच्छा है। मैं इसका पीछा करता हूं, क्या पता कुछ खजाना मेरे हाथ भी लग जाए। धीरज चुपचाप राजकुमार देवांश का पीछा करने लगता है। राजकुमार तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। कुछ दूर जाकर राजकुमार एक पुरानी रहस्यमय कुंड के पास रुक जाता है और तभी अचानक राजकुमार का सर खुद ही धड़ से अलग हो गया। खून के छींटे दूर दूर तक फैल गए। राजकुमार का सर हवा में गायब हो गया और उसका धड़ सीधे उस रहस्यमय कुंड में जा गिरा। ये सब देखकर धीरज पसीने से भीग चुका था। ये क्या हुआ? राजकुमार का सर कहाँ गया? और राजकुमार का सर खुद कैसे कट गया? नहीं, मैं यहां से जाता हूं, कहीं मुझे भी कुछ हो न जाए। धीरज जान बचाकर दौड़ता हुआ अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही वो अपने भाई मोहन को सब बता देता है। क्या? ये तो बहुत ही अजीब रहस्य है। बेचारे राजा रानी पर क्या बीतेगी जब उन्हें अपने बेटे के बारे में पता चलेगा। अगली सुबह जैसे ही हुई, पूरे राज्य में कोहराम मच गया। पूरा गांव राजमहल के सामने इकट्ठा था और महल के दरवाजे पर राजकुमार देवांश का कटा हुआ सर लटका हुआ था। बाप रे! धीरज, ये तो वही राजकुमार की गर्दन है जिसकी कल मौत हुई थी। पर ये कैसा रहस्य है? मरने के बाद भी इसकी आंखें खुली हुई हैं और ये दरवाजे पर ही क्यों लटकी है? पूरा गांव दहशत में डूब चुका था। राजा अपने बाकी 6 राजकुमारों और राजकुमारी नैना के साथ सदमे में थे। महाराज, हम 7 भाई थे। हमारे एक भाई देवांश की रहस्यमय मौत हो गई है, पर आप हम पर भरोसा रखिए, हम इस रहस्य का पता जरूर लगाएंगे। नहीं, कोई रहस्य का पता नहीं लगाएगा। मैं अपना एक बेटा खो चुका हूं, किसी और को नहीं खोना चाहता। इसलिए अगले 1 महीने तक तुम महल से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन पिता महाराज, हम ऐसे डर के नहीं बैठ सकते। गांव वाले भी डरे हुए हैं। वो गर्दन देखकर हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मंत्री जी, मेरे 6 राजकुमारों और राजकुमारी नैना को ऐसे कारावास में डालो कि कोई भी महल से बाहर न जा सके। कड़ा पहरा लगा दो। लेकिन अगले ही दिन महल के दरवाजे पर एक और राजकुमार वीरेंद्र की गर्दन लटकी हुई थी।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो अपने बेटे को 7 तालों में बंद रखा था, फिर ये कैसे हो गया? पता नहीं महाराज, ये किस गुनाह की सजा है। ये रहस्य बहुत ही विचित्र है। पहरा और कड़ा कर दो। पहरा बढ़ा दिया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले 5 दिनों में बाकी 5 राजकुमारों की गर्दनें भी महल के दरवाजे पर लटक चुकी थीं। गर्दनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वे मरकर भी जिंदा हों। गांव में खौफ फैल चुका था और राजा पूरी तरह टूट चुके थे। तभी धीरज भागता हुआ मोहन के पास आता है। मोहन, महल पर आज 7 गर्दनें लटकी हैं और राजकुमारी नैना भी गायब है। ये कोई आम बात नहीं है। लगता है राजा पर कोई भयानक शाप है। तभी बाहर से घोषणा की आवाज गूंजती है। सुनो सुनो सुनो, जो भी राजकुमारों की कटी गर्दनों का रहस्य सुलझाएगा और राजकुमारी नैना को वापस लाएगा, उसे इस राज्य का राजा बनाया जाएगा। जो भी राजा बनना चाहे कल सुबह महल आ जाए। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर गांव वाले डर गए थे, क्योंकि कोई भी अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता था। लेकिन धीरज के दिमाग में लालच के घोड़े अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। सुना तूने मोहन, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं। मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा और बदले में राजा बनूंगा, राज करूंगा। अगर ये करना ही है धीरज, तो लालच में मत कर, राजा के भले के लिए कर, राज्य के लिए कर। लालच से कभी किसी का भला हुआ है क्या? तेरे पास बुद्धि है, इसे नेक काम में लगा, लालच में नहीं। अरे कौन लालची नहीं होता, सबको धन चाहिए। सब तेरी तरह महान नहीं होते। जेब में रोटी नहीं और बनना है महान, मैं बुद्धि के बल पर ही राजा बनूंगा। ठीक है, तुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है और मुझे अपनी ईमानदारी और भाग्य पर। मैं भी इस रहस्य का पता लगाऊंगा, राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि राजकुमारी नैना की मदद करने के लिए। देखते हैं फिर कौन जीतता है। उनकी ये बातें पास खड़े 2 गांव वाले सुन लेते हैं। अरे देखो देखो, ये 2 भिखारी मछुआरे। एक खुद को बुद्धिमान समझता है और दूसरा भाग्यवान। दोनों धरती पर बोझ हैं। भला ये क्या रहस्य सुलझाएंगे? पहले घर में रोटी तो पका लो, फिर राजा बनने आना। रहस्य मैं ही सुलझाऊंगा और राजा भी मैं ही बनूंगा। तब चलाना अपना मुंह, हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाओगे तब भी मुंह नहीं लगाऊंगा। गुस्से में दोनों गांव वाले धीरज और मोहन को बुरी तरह पीट देते हैं और हंसते हुए मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों इतना लालची है तू धीरज? मैं लालची नहीं, बुद्धिमान हूं और तेरी तरह बड़ा दिल नहीं है मेरा। देखना, राजा तो मैं ही बनूंगा। अगली सुबह दोनों भाई राजमहल पहुंचते हैं। पूरे गांव से सिर्फ तुम 2? क्या मेरे राज्य वाले हमसे इतना कम प्रेम करते हैं? महाराज, इस खतरनाक रहस्य से कोई जुड़ना नहीं चाहता। ये दोनों रहस्य सुलझाना चाहते हैं और राजकुमारी अनोखी को वापस लाना चाहते हैं। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूं? मेरे बेटे नहीं रहे, मेरी बेटी को ले आओ। मेरे बेटों के कटे सर महल की दीवारों से चिपक गए हैं। मैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा।
आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम अपनी जान लगा देंगे, पर आपकी बेटी को जरूर वापस लाएंगे। मुझ पर भरोसा रखिए महाराज, और मेरी बुद्धि पर। दोनों भाई राजा और मंत्री को महल के दरवाजे तक लाते हैं। धीरज कटी गर्दनों के पास दीवार में 2 कील ठोक देता है। ये कील ये कील जादुई है, मेरे गुरु ने बहुत समय पहले दी थी। जब तक ये कील दीवार में गड़ी रहेगी, समझना हम दोनों संता हैं। जिस दिन ये गिर गई, समझ लेना हम मर चुके होंगे, और 24 घंटे बाद शायद हमारी गर्दन भी यहीं मिले। भगवान तुम दोनों की रक्षा करे, सही सलामत लौटो। अगर मैं तेरे साथ गया तो राजा सोचेंगे तूने ही ये सब किया, इसलिए मैं अलग जाऊंगा, तू अलग। ऐसा मत कर भाई, दोनों साथ होंगे तो ताकत दुगनी होगी। मैं अकेला ही काफी हूं, तू बेवकूफ है इसलिए डर रहा है। ये राजा बनने की बात है, मैं पद बांटना नहीं चाहता। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। देखते हैं मेरा भाग्य जीतता है या तेरी बुद्धि और गुरूर। दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। धीरज उसी रहस्यमयी तालाब के किनारे पहुंचता है जहां राजकुमार का धड़ गिरा था। यहीं से रास्ता मिलेगा, मोहन कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं अपनी बुद्धि से सब जान लूंगा। अरे रहस्यमयी तालाब, मुझे राजकुमार का सच जानना है। बोल, क्या रास्ता दिखाएगा? मैं साधारण तालाब नहीं हूं, मैं रहस्यमय कुंड हूं। रास्ता चाहिए तो कुर्बानी देनी होगी, तुझे अपनी आंखें गिरवी रखनी होंगी। अंदर तू देख पाएगा, पर बाहर आकर कभी नहीं। जब मैं वापस आऊंगा, मैं राजा बन चुका होऊंगा। आंखें चली जाएं तो भी मंजूर। ठीक है, तू सुनहरी लोक में जाएगा, वहां देख पाएगा, लेकिन अगर लौटा तो हमेशा के लिए अंधा होगा। मुझे मंजूर है। धीरज तालाब में कूद जाता है और पहुंच जाता है सुनहरी लोक में। अरे बाप रे, ये तो सच में सुनहरा लोक है। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत दुनिया, ये तो सच में सुनहरा लोक लगता है। सब कुछ कितना चमकदार है, मानो मैं किसी जश्न में आ गया हूं। चलो आगे चलकर देखता हूं, शायद यही वो जगह है। धीरज आगे बढ़ता है और तभी हल्की झंकार उसकी नजर एक अतुलनीय सुंदर स्त्री पर पड़ती है। सुनहरे वस्त्र, परी जैसी आभा। ये क्या है? जश्न की हूर का नाम तो सुना था, पर ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मेरी नजर हट ही नहीं पा रही। रुक जाओ, तुम तो हूर से भी ज्यादा हसीन हो। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम होरिन है, मैं यहीं रहती हूँ। एक मुसाफिर हूँ। तुम कहाँ जाना चाहते हो? जाना तो मुझे भी सुनहरी लोक में ही है, पर कहाँ जाना है अब समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पास आकर सब कुछ धुंधला लगने लगा है। धीरज पूरी तरह होरिन के वश में आ चुका था। आगे का रास्ता तुम्हें यही मिलेगा, पर क्या तुम मेरी खूबसूरती को ठुकराकर यहाँ से जाना चाहते हो? ए इंसान, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, यहीं रुक जाओ मेरे पास। अरे मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ,
जो इतनी खूबसूरत दुनिया छोड़ दूं, मैं तैयार हूं। पर मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं यहीं रहना चाहता हूं, हमेशा। तो आओ, मेरी बाहों में आओ और सिर्फ मेरे बन जाओ। जैसे ही हॉरेन ने धीरज को छुआ, वो सुंदर स्त्री एक डरावनी बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई। सुनहरी दुनिया एक पल में काले खंडर में तब्दील हो गई। उसका चेहरा 80 बरस की उम्र जैसा भयानक विकृत। उसकी मधुर हंसी अब डरावनी कर्कश हंसी बन चुकी थी। नहीं, 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 ये सच नहीं हो सकता। कैसे इसका हुस्न मेरी बुद्धि पर भारी पड़ गया। मेरी तरफ मत बढ़ो। पर वो बूढ़ी हॉरन धीरज की ओर बढ़ी, उसके सर पर हाथ रखा। स्थिर हो जा, सांस रुक जाए, जीवन थम जाए। धीरज वहीं जम गया और एक सुनहरी पत्थर की मूर्ति बन गया। काम तमाम। अब ये खबर महारानी को देनी होगी। होरन पहुंचती है काली मलिका के दरबार में। एक विशाल काले सिंहासन पर मलिका विराजमान थीं। कहो मेरी दासी, कैसे आना हुआ? महारानी, इंसानी लोक से एक मानव आया था, राजकुमारों की गर्दन के रहस्य को जानने और राजकुमारी नैना को बचाने। मैं जानती हूँ, तूने उसे मिटा दिया है। मेरे रहस्य को कोई नहीं सुलझा सकता। मैं इस काली दुनिया की सबसे बड़ी शैतान हूँ। मेरे राजकुमारों के साथ क्या हुआ, ये रहस्य कोई कभी नहीं जान पाएगा। अब दफा हो जाओ और ध्यान रखना कोई और यहाँ तक ना पहुंचे। मलिका जाती है उस कक्ष में जहां राजकुमारी नैना कैद थी। मलिका, मुझे जाने दो। मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे जाने दूं? क्योंकि तू वो रूह है जो 1000 साल में एक बार जन्म लेती है। तूने मेरे भाइयों को मार डाला, मुझे बख्श दे। हाँ, मैंने मारा। उनका खून पीकर, उनकी आत्मा खाकर मैं जवान रहती हूँ। और अगर तुझे कुर्बान कर दूं तो मुझे फिर किसी और बलि की जरूरत नहीं। भगवान के लिए ऐसा मत करो। चुप। मैं भगवान को नहीं, शैतान को मानती हूँ। तेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं। उधर महल में जैसे ही धीरज की मृत्यु हुई, एक कील दीवार से गिर जाती है। हे भगवान, एक और उम्मीद टूट गई। धीरज मर चुका है। मेरी बेटी की रक्षा करना और मोहन की भी। उधर मोहन चिंता में भटक रहा था। क्या करूं, कहां जाऊं? 2 दिन हो गए, कोई रास्ता नहीं। धीरज से ही कहता था मैं किसी काम का नहीं। तभी उसे याद आता है। हाँ, अपने बचपन के गुरु के पास जाता हूं, वही रास्ता दिखा सकते हैं। मोहन एक नई उम्मीद के साथ अपने गुरु के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। मौत, सिर्फ मौत। इस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि मौत शुरू हो चुकी है। गुरुजी, अब रुकने का समय नहीं है। इन मौतों को रोकना होगा। अब बस मुझे जाने का रास्ता बताइए। ठीक है मोहन, मैं तुझे वहां तक पहुंचा सकता हूं, पर उसके आगे तेरी मदद कोई नहीं कर पाएगा। और ये ले, ये तेरे काम आएगा। गुरु मोहन को एक कागज की पुड़िया देते हैं। फिर
सुनहरे अक्षरों में लिखी एक जादुई किताब खोलते हैं। मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और फिर तू इस किताब के भीतर चला जाएगा और फिर वहां से सीधे सुनहरी लोक। ठीक है गुरुजी। मंत्र शुरू होते ही मोहन का कद धीरे धीरे छोटा होने लगता है और अगले ही पल वो किताब के भीतर समा जाता है। अरे, मैं सुनहरी लोक में आ गया। सब कुछ कितना सुंदर है, हर तरफ सुनहरा उजाला। लेकिन मुझे राजकुमारी नैना को ढूंढना होगा। कौन है? मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। कौन है यहाँ? लगता है इस दुनिया की मलिका को मेरे आने की खबर मिल गई है। मुझे छुपना होगा। तभी सुनहरी मलिका अचानक उसके सामने प्रकट होती है। एक ही पल में अपने पंजों से मोहन को जकड़ लेती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे जाने दो। क्यों इंसान डर गया? मैं चाहूं तो एक झटके में तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं, लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज राजकुमारी के बलि से एक अनोखी पूजा होगी और तेरी मौत के लिए मैंने अलग जगह चुनी है। मलिका एक फूंक मारती है और मोहन सीधे एक शमशान में जा गिरता है। ये तो शमशान है, बीचों बीच एक ताबूत। हे भगवान, ये जगह बहुत डरावनी है। मोहन अनजाने में ताबूत को छू लेता है। ताबूत खुल जाता है और उसके भीतर से 200 साल पुराना घोरी जिंदा हो उठता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं बुरी नियत से नहीं आया। मैं राजकुमारी नैना को बचाने आया हूँ, उसे जिंदा आजाद कराने। तेरे छूने से मैं जीवित हो गया मोहन, वरना मैं 200 साल से यहाँ कैद था। आपको यहाँ कैद किसने किया? सुनहरी मलिका ने। वो मुझे मारने वाली थी क्योंकि मैं उसे मारने वाला था। उसके इरादे काले थे, इसलिए उसने मेरी शक्तियां छीन ली। अब सिर्फ तुम ही उसे खत्म कर सकते हो। लेकिन बाबा, मलिका राजकुमारी की गर्दन काटने वाली है। उसे रोकने के लिए एक जादुई धूल चाहिए, वो मेरे पास है। पर याद रखना, उसे खत्म करने के लिए सिर्फ धूल नहीं, उसके साथ तेरी ईमानदारी भी चाहिए। दोनों पूजा स्थल की ओर चल पड़ते हैं। वो समय आ गया है जब मेरी सालों की मनोकामना पूरी होने वाली है। रुक जाओ, हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी अघोरी मंत्र पढ़ना शुरू करता है और मोहन जादुई धूल मलिका पर डाल देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मंत्र, ये धूल, मेरा जिस्म चल रहा है। अब कुछ नहीं रुकेगा, तेरा अंत निकट है। दया करो, मुझे जीना है। जब तूने एक पिता से उसके बेटे छीने, तब दया कहाँ थी? राजकुमारी, इधर आइए। अब मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जो हमें हमारी दुनिया में लौटा देगा। सुनहरी लोक जलने लगता है। सब कुछ राख में बदल जाता है और सुनहरी मलिका जलकर खत्म हो जाती है। पलक झपकते ही वे सब तालाब कुंड के पास धरती पर लौट आते हैं।
मैं वापस आ गई सिर्फ तुम्हारी वजह से मोहन। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं राजकुमारी। आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। देखना मछुआरे, राजा रानी तुम्हें देखकर कितने खुश हो जाएंगे। अंत भला तो सब भला। तू बहुत बुलंद है। अब मैं विदा लेता हूं। कभी भी जरूरत हो तो याद करना। धन्यवाद बाबा। आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसी पल राजमहल की दीवारों पर टंगी राजकुमारों की 7 गर्दनें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। मंत्री जी, देखा आपने, मेरी बेटी को मुक्ति मिल गई। लगता है ईश्वर ने सुन ली। हे भगवान, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? महाराज, आज एक ईमानदार मछुआरे ने सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। हाँ मंत्री जी, आज हम बहुत खुश हैं। बेटों को तो खो दिया, लेकिन हमारी इकलौती राजकुमारी वापस आ रही है। ढोल नगाड़े बजाओ। आज हम मोहन और राजकुमारी का धूमधाम से स्वागत करेंगे। जो आज्ञा महाराज। आज तुमने जो किया है मोहन, वो कोई अपना भी कभी नहीं करता। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? ऐसा मत कहिए महाराज। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। महाराज, आपकी राजकुमारी तो वापस आ गई, लेकिन मेरा भाई धीरज, वो आया क्या? मोहन, धीरज वापस नहीं लौटा और वो कील भी दीवार से गिर चुकी है। इसका अर्थ यही है कि वो वीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसे अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। हे भगवान, मेरे भाई की आत्मा को शांति देना। बेटा, इस रहस्य की कीमत हमने अपने 7 राजकुमार खोकर चुकाई, और तुमने अपना भाई। अब हमारे पास कोई बेटा नहीं बचा, इसलिए हम तुम्हें इस राज्य का राजा चुनना चाहते हैं, और अपनी बेटी का पति भी, क्योंकि तुम जैसा योद्धा जो राज्य और बेटी की रक्षा करे, ऐसा कोई और हो ही नहीं सकता। मोहन और राजकुमारी अनोखी का विवाह होता है और मोहन के राजा बनने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वालों के पास शब्द नहीं बचे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था आदमी हमेशा छोटा नहीं रहता। वक्त, समझदारी और ईमानदारी कुछ भी कर सकती है। अब जरा आप बताइए, आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद है? डरावनी, जादुई, रहस्यमयी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कहानी उसी पर बनेगी।